अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी साधना भी है जो केवल कुछ मिनटों की है और उसे करके आप अपने जीवन में ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि मानो आपका पुनर्जन्म ही हो गया। अगर आप सच में कोई भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, फिर चाहे वो मानसिक तनाव हो, पैसे की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी परेशानी बहुत अच्छे से दूर कर सकते हो। अभी अगर आप कहीं बिजी हो, कोई काम कर रहे हो, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को बंद कर दीजिए। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। स्क्रॉल तो हम घंटों कर लेते हैं, पर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कुछ मिनट निकालकर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर आपने केवल कुछ दिन ये कर लिया जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप किसी का शिकार नहीं बनोगे। तो देखो, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी श्वास खींचिए और महसूस करिए कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या वो पैसा है या पढ़ाई? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? अपने करियर को लेकर परेशान हैं? अगर मैं ये कहूँ कि ये सभी चीजें बहुत आसानी से आप सही कर सकते हो, वो भी बस एक चीज करके, वो है संध्या। आपको बस ज्ञान होना चाहिए कि क्या है संध्या, क्यों करते हैं लोग संध्या। सो वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो, जिसे देखने के बाद आपको संध्या के विषय में कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी ऐसी बातें होगी जो ना मैं आपको डिटेल में समझा पाऊंगा और ना आप गहराई से समझ पाओगे। और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो हमने आपके लिए एक ई बुक पब्लिश कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होने वाली है, इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। त्रिकाल संध्या। त्रिकाल दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक त्रिकाल उसे कहते हैं जिसमें आते हैं तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पर अगर साधना में त्रिकाल कहा जा रहा है तो वो होते हैं तीन समय, सुबह, दोपहर और शाम, जिसे प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल भी कहते हैं। फिर है संध्या, जिसे संध्या वंदन भी कहते हैं। उसमें इन तीनों समय पर प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल पर एक विशेष पूजा या प्रार्थना होती है, जिसे व्यक्ति मानसिक तनाव दूर करने के लिए करता है, अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए करता है या परमात्मा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करता है। आपने देखा होगा, पुराने समय में हर राजा महाराजा के पास एक विप्र ब्राह्मण रहता था, जो उन्हें सलाह देता था कि अब राजा को क्या करना है। तो इतना ज्ञान ब्राह्मणों में आता कैसे था? त्रिकाल संध्या की मदद से। आज भी जो बहुत ज्ञानी है या विशेष पदवी पर बैठे हैं, वो सभी त्रिकाल संध्या करते हैं। तो देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही संध्या वंदन कर सकते हैं, सभी संध्या कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूरी है कि अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो आप त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते। पुराने समय में हर व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था, तो सभी संध्या वंदन करते थे। पर आज के समय में ऐसा चलन बन गया है कि केवल ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं, तो संध्या भी ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गई है। अगर आपका विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो आप भी त्रिकाल संध्या कर सकते हो। यज्ञोपवीत के विषय में जिसे नहीं पता, वो हमारी ये वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, डिटेल में हमने समझा रखा है। लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, तब आपको गुरु गायत्री मंत्र का उपदेश देंगे, तभी आपको संध्या करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि संध्या वंदन के दौरान आपको मंत्रों का उच्चारण करना होगा, और जब आपके पास कोई गुरु ही नहीं है तो आप मंत्रों का सही उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ही ब्राह्मणों में भी बहुत कम ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो संध्या वंदन करते हैं। ज्यादातर जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो ही संध्या कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें आश्रम या गुरुकुल में मंत्रों का सही उच्चारण करना सिखाया जाता है। और हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में संध्या करने का बहुत ज्यादा विधान है, जो 25 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि केवल 25 वर्ष तक ही आपको संध्या वंदन करना है, करना तो जीवन पर्यंत है, पर 25 वर्ष तक का ज्यादा विधान इसलिए है क्योंकि गायत्री मंत्र को सिद्ध करने में आपको 24 लाख गायत्री के जाप करने होंगे। 24 लाख जाप यानी 24,000 माला, और इतना करने में आपको कम से कम 7 साल तो आराम से लगेंगे। अगर आप एक दिन में 10 माला करें तो गायत्री मंत्र की एक माला करने में कम से कम 6 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटे में 10 माला, और पूरी संध्या वंदन में तकरीबन हाफ आवर, यानी अगर आप एक दिन में केवल एक बार संध्या कर रहे हैं तो आपको 1.5 आवर तो आराम से लगेगा। अगर 2 टाइम संध्या कर रहे हो तो सुबह 5 माला और शाम को 5 माला, 1-1 घंटा दोनों टाइम। और अगर त्रिकाल यानी तीनों टाइम अगर आप संध्या करते हो तो आपको तीनों टाइम 4-4 माला तो करनी होगी। मैं गायत्री मंत्र की बार-बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संध्या में असल में गायत्री जाप ही होते हैं, और अगर आपने इतना कर लिया तो फिर तो आपको हर वो सफलता प्राप्त होने लगेगी जो आप चाहते हो, और उल्टा आप जितना सोच कर बैठे हो उससे भी कहीं ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। वैसे तो आप संध्या अपने घर पर कर सकते हो, पर अगर आप किसी मंदिर में जाकर करते हो तो ये और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ का माहौल उस टाइप में ढला होता है। सकारात्मक ऊर्जा वहाँ बहुत होती है, जिससे आपका मन नहीं भटकेगा। अगर आपको और शांति में जाना है तो आप किसी नदी के किनारे पर भी जा सकते हो, सबसे ज्यादा फायदा आपको वहीं मिलेगा। पर ये सब जब करना जब आप अपने घर पर नहीं कर पा रहे हो। संध्या करने की कोई जगह फिक्स नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं संध्या कर सकते हैं। फिर चाहे आप ट्रेन में हो, कोई सफर पर हो या कोई ट्रिप पर, सभी जगह पर आप ये कर सकते हो। कुछ महीनों में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। माँ गायत्री के 3 स्वरूप हैं। प्रातः काल में गायत्री बाल्यावस्था में होती है, मध्याह्न काल में यौवन होती है और सायंकाल में वृद्ध हो जाती है। इसलिए त्रिकाल संध्या का विधान बनाया गया है, ताकि आप तीनों स्वरूपों की उपासना कर पाए।
गायत्री मंत्र का प्रभाव सबसे अधिक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पर होता है। ग्रहण के समय पर आपको ज्यादा जाप करने चाहिए और ग्रहण समाप्त होने पर स्नान कर अपनी यज्ञोपवीत बदल लें। अब बात आती है कि संध्या करे कैसे। तो देखो, अगर बिना गुरु या बिना यज्ञोपवीत के आप संध्या वंदन करते हैं तो आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे आपकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो बात करते हैं उनके लिए जो यज्ञोपवीत संस्कार कराकर संध्या करना चाहते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है संध्या करने के लिए। फर्स्ट, आपके पास एक आसन होना चाहिए जो आपका खुद का खरीदा हुआ हो। सेकंड, आपके पास पात्र होना चाहिए, तांबे के हो तो और ज्यादा बढ़िया। थर्ड, एक रुद्राक्ष की माला और एक गोमुखी जिसके अंदर ढककर आपको माला जाप करना है। फोर्थ, एक रुद्राक्ष माला या कंठा पहनने के लिए। फिफ्थ, थोड़ी भस्म खुद लगाने के लिए। सिक्स्थ, चंदन और कुछ फूल। अब बात कर लेते हैं विधि की। आपको धोती पहनकर उस आसन पर बैठ जाना है। आपके सामने पात्र रख लीजिए, एक घी का दीपक आपके सामने प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक कर्म साक्षी होता है, वो गवाह है कि आप संध्या कर रहे हो। अब देखो, सभी मंत्र मैं आपको बोलकर नहीं बताने वाला हूँ, बता सकता हूँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये जितने भी मंत्र आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने वाम हस्त यानी लेफ्ट हैंड में थोड़ा जल रखिए। अपनी राइट हैंड की कुछ उंगलियों को डुबाकर खुद पर जल छिड़किए इस मंत्र को बोलकर। फिर ये तीनों मंत्र बोलकर आपको 3 बार अपने राइट हैंड से जल पीना है। फिर इस मंत्र को बोलकर हाथ धो लीजिए। फिर आता है प्राणायाम विनियोग। आपको अपनी आचमनी में जल भरकर पूरा विनियोग बोलना है और लास्ट में खाली कटोरे में जल छोड़ देना। इसके बाद इस मंत्र को बोलकर आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना कैसे है तो सभी को पता होगा। अब अगर आप भस्म लगा रहे हैं तो आप इस मंत्र को बोलकर अपनी भस्म में जल मिलाएं। फिर एक बार आचमनी में जल भरें, इस विनियोग को पूरा बोलकर जल छोड़ दें। फिर उस भस्म को अभिमंत्रित करने के लिए ये मंत्र बोले। फिर से आचमनी में जल लें, ये विनियोग को पूरा बोलें और जल को कटोरी में छोड़ दीजिए। अब भस्म लगाए इन जगहों पर ये मंत्र बोलते हुए। इसके बाद फिर जल लें, शिखा बंधन का ये मंत्र बोले और जल छोड़ दें। अब शिखा बांधते हुए ये मंत्र बोले। अब फिर से जल लें, रुद्राक्ष माला का ये विनियोग बोलकर जल छोड़ दें। अब आपको रुद्राक्ष माला को पहनना है जो स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा है उससे बोलकर। अब जरा ध्यान देना, आपको इन सभी को ये सभी चीजें बोलते हुए अपने अंगों को छूना है जो हमने हिंदी में भी लिख दिए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब एक बार हाथ धोकर अपने लेफ्ट हैंड में जल लें, इस मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर छिड़क लें। अब है संकल्प। तो संकल्प आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ पर ब्रैकेट लगे हैं वहाँ आपको बोलना है जो उस समय पर तिथि वार नक्षत्र चल रहा हो। नाम, अपना गोत्र, सभी चीजें आपको आपके हिसाब से फील करनी है। संकल्प बोलने के पहले राइट हैंड में जल ले लीजिएगा, पूरा संकल्प बोलिएगा और फिर जल को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद फिर से आचमनी में जल लें, ये पूरा विनियोग बोले और जल को छोड़ दीजिए। ये पृथ्वी पूजन का विनियोग है। अब आपको पृथ्वी पूजन करना है इस मंत्र को बोल के। इसके बाद में भूत शुद्धि के लिए इस मंत्र को बोलकर अपने सर के आसपास 3 बार चुटकी बजा लें। अब ये ताड़न मंत्र को बोलकर अपनी एड़ी 3 बार पृथ्वी पर मारिए, आसन पर नहीं पृथ्वी पर। जल लेना है, पूरा विनियोग बोलना है और जल को छोड़ देना है। दोबारा आप विनियोग लीजिए, ये पूरा विनियोग बोलिए और जल को छोड़ दीजिए। अब इन मंत्र को बोलकर न्यास करें कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा आप समझ जाएंगे। इसके बाद में आपको कर न्यास करना है कुछ इस प्रकार से, अपनी सभी उंगलियों को स्पर्श करना है जो हमने बता रखा है आपको वैसे। फिर हृदय न्यास, जिसकी भी आपको इमेजेस स्क्रीन पर दिख रही होगी। राइट हैंड से आपको उन सभी अंगों पर हाथ लगाना है मंत्र बोलते हुए। अब फिर से अपने अंगों को स्पर्श करिए ये सभी मंत्र बोलकर। इसके बाद में हाथ धो लीजिए। इसके बाद में आपको माँ गायत्री का ध्यान करना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हाथ जोड़ करके पूरी वंदना गायत्री की बोल लीजिए। फिर से प्राणायाम का विनियोग बोलकर आचमनी में जल लेकर छोड़ दे और प्राणायाम करें इस मंत्र को बोलकर। देन राइट हैंड में जल लीजिए, ये पूरा मंत्र बोलिए और जल को पी लीजिए। इसके बाद में केशवाय नमः, नारायणाय नमः और माधवाय नमः बोलकर जल पी लीजिए। 3 बार जल पीना है। अब आचमनी में जल लीजिए, इस पूरे विनियोग को बोलिए और जल को छोड़ दीजिए। अब इन सभी जगह पर ये मंत्र बोलते हुए आपको जल छोड़ना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैं मंत्र बोलने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर से विनियोग करिए, जल लीजिए, ये पूरा विनियोग बोलिए और बोलकर छोड़ दीजिए। अब वापस अपनी आचमनी में जल भरिए और ये मंत्र को बोलकर अपने लेफ्ट हैंड के नीचे से पीछे की ओर जल फेंक दीजिए। अब ये दोनों विनियोग करिए। विनियोग का मतलब आपको जल लेना है, पूरा विनियोग बोलना है और जल को छोड़ देना है। अब कुछ इस प्रकार से अपने राइट हैंड में जल लेकर हाथों को ढककर इस मंत्र को बोले और इस प्रकार से उस जल में ये मंत्र बोले और उसे सूंघ कर लेफ्ट हैंड के पीछे छोड़ दीजिए। इस मंत्र से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर से आचमनी में जल भरिए, ये पूरा विनियोग बोलिए और जल को छोड़ दीजिए। अब अपने राइट हैंड में जल रखिए और इस मंत्र को बोलने के बाद उसे पी लीजिए। इसके बाद 3 बार आचमन कर लीजिए और हाथ धो लीजिए। अब आता है अर्घदान। तो फिर से अपनी आचमनी में जल भरिए, इस विनियोग को पूरा बोलिए और जल को पात्र में छोड़ दीजिए। अब आपके पास अर्घ पात्र होगा, उसको कुछ इस प्रकार से पकड़िए, उसमें थोड़ा चंदन डालिए, कुछ पुष्प रखिए और जल डालिए और खड़े हो जाइए और गायत्री मंत्र बोलने के बाद ये बोलिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और जल झुक कर पात्र में छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 4 बार करना है। 5वीं बार में गायत्री मंत्र बोलने के साथ सूर्य देव का ये मंत्र बोलिए और उसके बाद इस वाक्य को बोलकर जल छोड़ दीजिए। अब अपने सर के आस
आसपास से जल लेकर पात्र में छोड़ दीजिए इसे बोलकर। अभी आपको खड़े ही रहना है और खड़े रहते रहते आपको ये विनियोग लेना है। विनियोग का जल छोड़ने के बाद अपने दोनों हाथ को ऊपर कर ले और ये पूरा मंत्र बोलिए। इसके बाद आप अपने आसन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर से आप ये विनियोग छोड़ दीजिए। अब फिर से आपको हाथ जोड़कर इसे बोलना है। देन आपको वापस से ये विनियोग बोलकर जल छोड़ना है। अब फिर से आपको हाथ जोड़कर इसे बोलना है। आपको वापस से ये विनियोग बोलकर जल छोड़ना है। अब हाथों को जोड़कर आपको माँ गायत्री का ध्यान करना है और ये वंदना करनी है। इसके बाद देखो, माँ गायत्री को ब्रह्मा जी का, वशिष्ठ ऋषि का और विश्वामित्र ऋषि का श्राप था, तो उनको श्राप से आपको मुक्त करना होगा। ये तीनों बोलते हुए जल पात्र में छोड़ दीजिए। एक एक मंत्र को बोलते हुए आपको एक एक बार जल छोड़ना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद वापस ये विनियोग करिए। अब जो स्क्रीन पर लिखा है वो सब आपको करना है। इसे करन्यास कहते हैं। फिर आती है मुद्राएं। तो इसके लिए आप ये वीडियो देख लेना, इसमें हमने आपको सभी मुद्राएं डिटेल में बता रखी है। देन आपको वापस से जल लेना है, ये विनियोग पूरा बोलना है और जल को छोड़ देना है। अब आता है मेन पार्ट, गायत्री के जाप। आप अपनी गोमुखी और माला उठा लीजिए और मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। मंत्र जाप करना कैसे, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझा रखा है इन्होंने। अब जब आपके जाप पूरे हो जाएं, तब आपको करना है संध्या का विसर्जन। तो आप इस विधि के अनुसार हृदय न्यास करिए और उसके बाद ये सभी मुद्राएं करें। ये विसर्जन की मुद्राएं होती है। अब फिर से आप विनियोग के लिए जल भरिए। ये विनियोग बोलने के बाद जल छोड़ दें। देन मंत्र बोलते हुए अपने सर के आसपास जल घुमाकर पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। दोबारा ये पूरा विनियोग कर जल छोड़िए। अब खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करिए इन मंत्र को बोलते हुए और साथ में दिशाओं को भी प्रणाम कीजिए। हर एक दिशा का अलग अलग देवता है, जो हमने आपको स्क्रीन में बता दिया है। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और विनियोग के लिए ये मंत्र बोले और जल पात्र में छोड़ दें। फिर हाथ जोड़कर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये मंत्र बोले। फिर से अपने हाथों में जल ले, संध्या विसर्जन का ये विनियोग बोलिए और बोलकर जल छोड़ दीजिए और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करिए। फिर से जल भरिए, इस विनियोग को पूरा करिए, जल को छोड़कर ये प्रार्थना करिए। अब आपको फिर से जल लेना है और ध्यान से पढ़ते हुए जल छोड़ना है। याद रहे, इसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमने ब्रैकेट में आपको बता रखा है कि कहाँ आपको क्या फील करना है। देन वापस से हाथ जोड़कर ये पूरी प्रार्थना करो। कुछ दिनों में याद होने लग जाएगा, तो आंखें बंद करके भी कर सकते हो। अब लास्ट में आता है आचमन। तो 3 बार आपको जल पीना है और 1 बार हाथ धोना है। अब अपने आसन के पास जल छोड़कर नेत्र या मस्तक से लगा लीजिए और परमात्मा को प्रणाम करके खड़े हो जाइए। तो ये थी पूरी प्रोसेस संध्या वंदन की। अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते तो नहीं करे तो ही बेहतर है। अब यही चीज एक टाइम सुबह, एक टाइम दिन में और एक टाइम आपको शाम को करनी होती है, जिसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। देखो, तीनों काल में माँ गायत्री अलग अलग स्वरूप में होती है, जिसके कारण कुछ ध्यान और विनियोग में चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि आपके लिए हमने ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने पूरी त्रिकाल संध्या को आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। हम ट्राई करेंगे कि कम से कम प्राइस में ये ई बुक आप तक पहुंच पाए। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर हमसे संपर्क करना चाहते हो तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। हम मिलते हैं आपको अगले एक खास वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्ण।